फादर जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र सर, सबको जय जिनेंद्र। आज सभा भवन में होने वाली थी, लेकिन मैं अकेला ही बैठा हूँ। हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं था सर। क्या लिखा हुआ है ना मैसेज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन? सॉरी, देखा ही नहीं सर, देखा ही नहीं। तो मैं तो चामराजपेट वहां था, वहां से सीधा वहां जाता, अभी कोर्ट के ऑफिस आया। हाँ, नो प्रॉब्लम। कल से अगले वीक से ध्यान रखना थोड़ा। हाँ हाँ, अभी ऑनलाइन ही है, अब ऑफलाइन भी है। आज ही हमने बात की थी कि ऑफलाइन हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं तो ऑफलाइन वो मैसेज ही आया था ना ऑफलाइन का। एक्चुअली देखा नहीं सर बराबर मैसेज, वो ऑडिट के चक्कर में थोड़ा। हाँ, ओके, कोई बात नहीं। उम्मीद इस वीक थोड़ी उपस्थिति कम है, बिकॉज हमारे कुछ साथी जो है वो आज कुछ गृह प्रवेश में भी गए हुए हैं, काफी लोग। तो आज थोड़ी शॉर्ट क्लास रखते हैं, अगर ज्यादा लोग नहीं आते हैं तो। और जो कुछ चर्चा करनी है नई बढ़ाते हैं आज। काफी लोग आज नहीं, अशोक जी नहीं है, संजय सुराना भी उनके घर में है कुछ गृह प्रवेश, एक्चुअली उनके रिलेटिव का है। ओके। तो और प्लस लोगों को मालूम नहीं था, तो और कुछ और भी हुआ है, आई डोंट नो, सडनली सभा भवन का रूट जो है उसमें काफी ब्लॉक्स हैं। ओके ओके। So there is only one way to enter no through Racecourse Road. So I don't know, maybe some people are stuck also. I do not know really. अनिल जी वगैरह को भी शायद पता नहीं रहेगा, नहीं। So next week फिर I think it will be better. So anyway, let's start and do a little bit of things. आराध्य के चरणों में वंदन। TPF के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। सभी जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेंद्र। तो भरत भी शायद इस वीक बाहर गया हुआ है। पंजाब की फोटोएं देखी थी उसकी। हाँ, नहीं, उसके 2 दिन पहले राजस्थान भी था, तो आई थिंक बाहर गया हुआ है। तो आज क्या चर्चा की जाए? कुछ नया लेते हैं, तो कुछ अलग लेते हैं, ताकि इसका कंटिन्यूएशन वालों को फर्क ना पड़े। नार साहब, आप कहाँ हैं? नार साहब, इनका लग रहा है कनेक्शन वीक है। तो किसी को कोई प्रश्न है या कोई नया प्रकरण या कुछ ऐसा कुछ करना है तो कर सकते हैं। ऐसे ही चर्चा की जा सकती है किसी भी सब्जेक्ट पे, या कोई भी किसी को पूछना रहे, वैसा ही हिसाब से वो अच्छा रहेगा। वही तो, पहले वही है कि अगर लोगों को नहीं पूछना है तो मैं पूछना शुरू करता हूँ। सर ये एक जानकारी चाहिए थी। तो अपना ये सर्फ होता है वो पंचेंद्रीय है ना सर? हाँ। ओके। तो कोई मैं सुनता हूँ, कोई बोलते हैं कि इसको मतलब वो शरीर तरफ, कहीं शरीर तरफ में समझ लिया होगा उसको। हाँ, शरीर सरप अलग होता है। ओके। शरीर सरप कैटेगरी आती है ना। हाँ, तो उसके 5 इंद्रिय नहीं रहते है क्या? नहीं, इंद्रिय तो आंख भी होती है। सांप को सुनाई देता है क्या, पता नहीं, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा पूरा। वही डाउट आया मेरे को कि सुना है कि सांप को सुनाई नहीं देता, वो खाली बीन देख के नाचता है। तो अच्छा, वो दूसरे देवलोक तक जा सकता है, सॉरी दूसरी नरक तक जाता है शरीर सरप।
हाँ, और जो पक्षी होते हैं वो तीसरी नरक तक जाते हैं। तो क्या कारण है, बता सकता है कोई कि पक्षी ज्यादा पाप करता है या सांप ज्यादा पाप करेगा? सांप को तो जीव मार के ही खाना पड़ेगा ना, और पक्षी तो सांप। जैसे कबूतर भी होते हैं, सब तरह के होते हैं, वो पता नहीं मांसाहारी है या शाकाहारी। लेकिन और क्रोध क्रोध भी तो सांप ही ज्यादा करता है। फिर भी पक्षी तीसरी नरक तक जा सकते हैं और सांप दूसरी नरक से आगे नहीं जा सकता। हम्म, इसमें जीवजी में जो आया है उसमें मच्छ, मगर, गाय, भैंस, सर्प, पक्षी इत्यादि ये सारे पंचेंद्रिय के उदाहरण में दिए हुए हैं। ओके उस आधार पर जो गुरुदेव का लिखा हुआ, उस आधार पर सर्प जो है वो पंचेंद्रिय है। फिर और भी देखा जा सकता है, बट उस आधार पर ये पंचेंद्रिय लगता है। तो गतागत के थोकड़े में आया है ना कि भाई वो दूसरी नरक तक ही जा सकता है और पक्षी है वो तीसरी नरक तक जाते हैं। तो उनका कोई कारण समझ में आ रहा है क्या आप सभी में किसी को? सोच रहे हैं वही। मैं बोलूं सर थोड़ा सा? हाँ बोलिए। जरूर। तो पक्षी तो उड़ता है ना, तो उड़ने में उसको वो जीव वायु जीव का हिंसा बहुत होता है। और सांप तो ज्यादा उसका वो मतलब जो चर्या समिति जिसको बोलते हैं, सांप बहुत दूर दूर ट्रेवल शायद नहीं करता है, तो उसके वजह से भी होता फर्क पड़ता होगा शायद। इट इज माई कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग। नहीं, वो तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा होगी। पक्षी उड़ता है तो वो तो आकाश हवा में है, तो वो तो सूक्ष्म जीवों की इतनी हिंसा का। सूक्ष्म जीव तो वैसे भी मरते नहीं है ज्यादा, उनको तो मार भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते, इतने सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन सांप तो सामने ही दिखता है कि वो तो जीव हत्या ही करेगा। लेकिन थोकड़ों में या सब में आया है तो भगवान की वाणी है, गलत तो अपन कह ही नहीं सकते। खाली ऐसे ही जिज्ञासावश पूछ लिया है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था उसके हिसाब से। ओके ओके, आई थॉट इट इज ए क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन नहीं था। हम लोग को चेक करने के हिसाब से तो मतलब अपने ट्राई कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, रिसर्च का विषय है, आगे उसको रिसर्च की जाए। और कोई प्रश्न? या पिछली बार वो गोचरी के दोष वगैरह की बातें चल रही थी। हाँ। कि भी उनके लिए लाते हैं, खाना लाते हैं। तो जैसे निर्ग्रंथ होते हैं, बक्कुस है, प्रतिसेवना निर्ग्रंथ है, तो इनको तो दोष लगेगा ही लगेगा, दोष लगता है। ऐसे दोष वाले साधु मिनिमम 2000 करोड़ हैं और वो कम भी नहीं होते। जिनके दोष लगता है वो उसका प्रायश्चित कर लेते हैं बस। तो ऐसा भगवान ने बताया कि वो साधु ऐसे 2000 करोड़ होते हैं और इससे कम होंगे भी नहीं, मिनिमम संख्या है ये। तो जिनको दोष लगता है तो अपन ऐसे ही किसी पे आक्षेप लगा देते हैं साधु पे कि वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो ऐसे दोष वाले साधु तो रहेंगे, लेकिन वो सब प्रायश्चित करते रहते हैं। तो उनका मूल गुण या उत्तर गुण में भी दोष लगता है। जैसे प्रतिसेवना निर्ग्रंथ है, उसमें तो उत्तर मूल गुण और उत्तर गुण दोनों में ही दोष लगाते हैं वो, फिर भी वो 15 भव के बाद मोक्ष चले जाते हैं। ऐसे 2000 करोड़ साधु हैं, तो समझ लीजिए कि भाई कमी की कहाँ रह गई, फिर सब में ही है ये दोस्त। तो क्योंकि साधु भी निश्चित रूप से हर चीज में आलोचना, प्रतिक्रमण ये जारी रखता है। हाँ, ये तो दिन में 2 बार होता ही है। हाँ हाँ। इसलिए अपने को सोच समझ के इन पे साधु पे ब्लेम लगाना, दोष लगाना, ये सब फिर महामौन ये कर्म का बंधन हो जाएगा। मेरे ख्याल से
जो 30 हाँ, कारण है उनमें ही आ जाएगा ये। हाँ, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना, तो वो सही है। पता भी है अगर, तब भी पाप तो लगता ही है, क्योंकि लगता ही है। अगर हमारा हमारा उद्देश्य उसका परिहास करना, उसका क्रिटिसाइज करना है, तो एनीवे पाप लग रहा है। लोगों को ज्यादा चर्चा का विषय चाहिए बिना मतलब का ही। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो हाँ। अगर आप जैसे अगर आप देखोगे, इसकी चर्चा चली है, तो 18 पाप जो आए हैं उसमें से कुछ पाप जो हैं वो आपको आ जाते हैं। एक आ जाता है अभ्याख्यान पाप, तो इसमें आता है अगर किसी पर हम झूठा आरोप लगाते हैं तो पाप लगता है। दूसरा आ जाता है, तो ये किसमें से इनमें से कोई सा भी आ सकता है, आप किस आधार पर बोल रहे हो उस आधार पर। दूसरा आता है पैशून्य पाप, तो वह चुगली करने से, अगर आप चुगली करते हो किसी की, तो वो उसके हिसाब से अगर बात सही भी है फिर भी अगर चुगली करते हो, तो वो जैसे अगर मान लो आप, मेरी कोई गलती है, आप जाके थर्ड पर्सन को बता रहे हो, मेरे को पता भी नहीं है, तो वो मेरी चुगली करना हो गया। चाहे वो सही होगी बात, मैंने वो गलती भी की होगी, फिर भी वो चुगली हो गई, तो उसके वो अगर करेंगे तो हमें पैशून्य पाप लगेगा। और उसके बाद एक और चीज होती है, जो तीसरा आता है, वो भी इसी में आता है, इस कैटेगरी में आता है। वो होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है सिर्फ किसी की निंदा करना। जैसे कि अगर वो गलत है या सही है वो सेकेंडरी है, गलत भी है तब भी अगर आप निंदा कर रहे हो, सही है तब भी निंदा कर रहे हो, तो उससे जो आता है पर परिवाद पाप। तो इस तरह ये 3 पाप है जो इस चीज से रिलेटेड है, अभ्याख्यान, पैशून्य और पर परिवाद। तो हमें तीनों से ही बचना है, और वो तो बचना तो बहुत आसान है। और किसी का कोई प्रश्न? मुदित के रूप में चैनरूप जी हैं क्या? नहीं, मैं मुदित की हूँ। आज मेरा फर्स्ट क्लास है। आज आई एम अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। ओके ओके ओके, सो वेलकम। आज की क्लास सिर्फ चर्चा का है, तो आप Okay. प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास से यू विल बी एबल टू सी द फुल क्लास। आई थिंक आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो सर। यस यस यस। आप बैंगलोर से ही हो क्या आप भी? हाँ, बैंगलोर। ठीक है, तो अगर सभा भवन के नजदीक हो तो सभा भवन में ऑफलाइन भी होगी नेक्स्ट वीक से। ठीक है, डन। तो सभा भवन में ऑफलाइन होगी और ऑनलाइन भी चलेगी, वही सेम एक साथ चलेगी। शुरू हो रही है अभी, आज से शुरू है। इतने दिन तो सिर्फ जूम पर थी। करेक्ट। ठीक है, आपका स्वागत है मोदी जी। थैंक यू। ठीक, तो और कोई किसी को कोई प्रश्न? आज तो चर्चा पर ही चलाना है। हाँ, अच्छी बात। नार साहब, आप म्यूट है नार साहब। अंकल जी कोई अच्छा स्टोरी सुनाइए ना, कोई अपने जैन धर्म का। जैन धर्म की स्टोरी। हाँ, जो बहुत अच्छा है। भाई हम लोग, ठीक है, हम लोग को रस आएगा। हम लोग यंगस्टर लोग जो हैं, हाँ, कंपैरेटिवली हम लोगों को रस आएगा। ओके। तो स्टोरी तो जैसे आती है, कई स्टोरियां आती है। आप सबको शायद पता होगा रोहिणी चोर की स्टोरी। कोई ऐसा है जिसे रोहिणी चोर की स्टोरी नहीं पता है? वो वाला एक बार पहले भी आप सेशंस में सुनाए थे। अच्छा, ठीक है। तो और एक प्रश्न करते हैं, उसके बाद स्टोरी शायद अपने धनराज जी साहब स्टोरी में माहिर रहते हैं, तो उनसे कुछ स्टोरी लेंगे। एक प्रसंग आता है कि जो 13वें गुण स्थान में आ गए, क्या उनको कोई पीड़ा या तकलीफ या वेदना हो सकती है क्या? धनराज जी इसका उत्तर नहीं देना है, बाकी कोई भी दे सकता हाँ सर, हो सकती है। हो सकता।
हो सकती है कि क्यों हो सकती है? वो तो सब कर्म में, वो तो कर्म काट चुके हैं ना, घाती कर्म। वेदनीय कर्म बाकी रहते हैं शायद कुछ। तो बांधेंगे नहीं ना, वो तो साता वेदनीय सिर्फ बांधेंगे। हाँ? वो तो जो 13वें गुणस्थान में आ गया वो सिर्फ साता वेदनीय बांधता है ना। हाँ नहीं, पहले के वेदनीय कर्म जो होते हैं उसको तो भोगने हो सकते हैं। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो उदाहरण दे सकते हैं कोई? हाँ, वो महावीर भगवान के वो है ना, एक उदाहरण है जो लेशिया उनके ऊपर छोड़ी जाती है। तेजोलेशिया, हाँ वो ज्वर 6 महीने तक उनको तकलीफ रहती है। हाँ, वेरी वो गुड। विपाक वो कुछ लेते हैं। हाँ, रेमती श्राविका से है वो, बिजोरा पाक। बिजोरा पाक। राइट राइट। तो ये सही उदाहरण है। एक और बहुत प्रेरणादायक उदाहरण है या कथा जो कहूं मैं सुनाता हूं, सौरभ जी को शायद पसंद आए। कि ये हमारे अक्सर लाइफ में भी होता है कि कई बार हमें ऐसा कार्य करना पड़ता है जो सही हो या ना, जो सही तो हो ही, लेकिन सही मार्ग को भी दर्शाए। वो सही दिखना भी चाहिए, उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा वो भी देखना पड़ता है। तो महावीर पहाड़ी रास्ते पर विहार कर रहे थे, साथ में काफी मुनि थे, और काफी जो इलाका था वो निर्जन था, तो वहां कोई आदमी नहीं था। और नेचुरली रास्ते में लोगों मुनियों को भूख लगी, लेकिन चूंकि निर्जन इलाका था तो कोई खाने पीने का की व्यवस्था नहीं हो रही। तो कुछ किसान जो तिल लेके जा रहे थे, उन्होंने महावीर को उन तिलों के लेने की प्रार्थना की कि आप ये भावना भाई कि ये तिल ले। महावीर केवल ज्ञानी थे। महावीर को पता था कि ये जो तिल बढ़ाए जा रहे हैं वो निर्जीव हो चुके हैं, तो अचित हैं, तो कल्पता था। फिर भी उन्होंने उन तिलों की भिक्षा ग्रहण नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि क्या होता है कि इसलिए नहीं की कि आने वाले साधु जो केवल ज्ञानी नहीं हैं, उनको नहीं पता चलेगा कि जो तिल वो ले रहे हैं वो निर्जीव है या नहीं। वो केवल ज्ञानी नहीं है, तो इसलिए महावीर का अनुसरण करते हुए लोग तिलों की यूं ही भिक्षा करने लगे, इसलिए उन्होंने वो भिक्षा स्वीकार नहीं। हालांकि उनके लिए वो लेने योग्य थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, कई बार हमारा एक्शन होता है जो ये मान के करना चाहिए कि हमारे जो पीछे वाले हैं वो हमारा अनुसरण कर सकते हैं, और उनको हमारा अनुसरण करने में भी कोई बाधा ना आए, कोई तकलीफ ना आए, ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। धनराज, इसी स्टोरी को आप विस्तृत बता सकते हैं कि इतनी काफी है? नहीं, काफी है। वैसे ही एक सेम स्टोरी है ऐसी टाइप की कि उद्दायन राजा था जो अंतिम दीक्षित हुआ। उसके बाद कोई राजा लोग दीक्षित नहीं हुए। तो उसके मन में ऐसा विचार आया कि भाई भगवान अगर यहाँ हो तो मैं दीक्षा ले लूंगा। तो भगवान तो बहुत कितने योजन दूर बैठे थे, लेकिन केवल ज्ञानी होने से उनको पता चल गया भगवान को कि उसकी क्या इच्छा है। तो वो वहां से विहार करके, मतलब कितने 300 योजन या कितने दूर थे, इतनी दूर से विहार करके पधारे वहां पे। तो रास्ते में जंगल भी आया और उनके साथ साधु भी बहुत थे, वो सब प्यासे हो गए। अब वहां कहाँ से पानी मिलेगा? लेकिन वहां एक नदी थी और वो नदी का पानी भगवान जानते थे ये अचित है। करेक्ट।
हाँ, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं दी उन साधुओं को कि भी तुम ये पानी पी लो। उसके कारण से 500 साधु मर गए वहां पे, सारे मर के, देवलोक या जो भी है, 500 साधुओं की वो वहां पे मौत हो गई। क्यों नहीं की, भगवान ने आज्ञा क्यों नहीं दी? इसीलिए कि भाई आगे ये परिपाटी नहीं चल जाए कि भी नदी का पानी पीने की आज्ञा भगवान देते हैं, दी थी उन्होंने, तो आगे के साधु भी फिर वो पानी पीने लग जाएंगे नदी का। उसके कारण से उन्होंने आज्ञा नहीं दी और इतने योजन बिहार करके फिर उनको दीक्षा के लिए वहां उसको दीक्षा दी गई थी, मतलब। हाँ। तो ये भी उसी चीज को पुष्ट करती है कि और बौद्ध धर्म में ये मान के चलना चाहिए कि हम जो भी करते हैं उसका लोग अनुसरण बिना पूरी बात समझे कर सकते हैं, करेंगे। बौद्ध धर्म में ऐसा ही हुआ बौद्ध धर्म में कि उनके बुद्ध के शिष्य लोग गोचरी के लिए जा रहे थे, तो उनके पात्र में क्या ऊपर से चील गुजरी, तो उसके मुंह से मांस का टुकड़ा गिर के उनके पात्र में गिर गया, उनके साधुओं के। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को बताया कि भी ये हम खा सकते हैं क्या? हमने तो लाया नहीं है, ऊपर से गिर गया, चील के मुंह से था। तो बुद्ध ने आज्ञा दे दी कि ठीक है, नहीं ये तो तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसे ही गिरा है तो खा सकते हो। और वो परिपाटी चल गई कि भी उनके लिए नहीं मांस है तो वो खाते हैं। आज भी वो बौद्ध के जो अनुयायी हैं, साधु हैं, वो मांस खाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमारे लिए मरा हुआ मांस हो तो खा सकते हैं। मतलब किसी जीव का मरा हुआ है, मार के जीव उसको नहीं खाते हैं, लेकिन मरा हुआ है तो हम खा लेंगे। वो परिपाटी आज तक चल रही है उनकी। तो ऐसा भगवान अपने पूरा जान करके इतना अच्छा धर्म बताया है भगवान ने। चलो, ये भी अच्छी कथा थी। और कोई पवन जी कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? एक्चुअली क्या मेरा वो सिस्टम थोड़ा बराबर है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। आई एम ट्राइंग टू लॉग इन, मतलब लैपटॉप से वो हो रहा ही नहीं है। पिक्चर से नहीं, आपको अपना सिस्टम तो अपना मुंह यूज करना है, कहानी बतानी है, बाकी सब हमें सुनाई दे रहा है। हाँ, बाकी कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन है ऐसा कुछ। हाँ, तो अब कंसंट्रेट कर लो आप। सभी लोग कोई भी पूछ सकते हैं। सर एक वो नो कषाय और कषाय, वो थोड़ा शॉर्ट में अगर कुछ हो जाए। मतलब नो कषाय इज नथिंग बट एक कषाय का क्या बोलते हैं, एक पार्ट, वैसे ही है ना? सहायक, हाँ। मतलब दीस आर मतलब सब पार्ट्स, सब सेक्शंस ऑफ, मतलब सब सेक्शन की वजह सहायक है, ठीक है। ओके, वहां पर वैसा दे आल्सो इंक्रीज, मतलब वो भी कषाय को बढ़ाने वाले छोटे छोटे तत्व है वैसे। हाँ। किसी की भी तरह की जिज्ञासा है वो कोई भी पूछ सकता है, तत्व की हो या स्वर्ग नरक की हो, जम्बू द्वीप की हो या कहीं भी की, किसी भी तरह की हो, जिसको डाउट रहे कोई चीज के बारे में तो वो सब पूछ सकते हैं यहाँ पे। आज हम सिर्फ जिज्ञासा में ही रखेंगे, तो इसलिए आपको, नहीं तो हम फिर क्लास बंद कर देंगे। तो आज की, तो अगर आपको चलानी है तो आपको पूछना पड़ेगा आज। हाँ सर, एक वो थोड़ा अव्यवहार और व्यवहार की राशि का थोड़ा सा वो चेंज या मतलब कुछ अव्यवहार से व्यवहार में कन्वर्ट होते हैं, तो उसका मतलब है कि मतलब सिद्ध जीव छोड़ के व्यवहार राशि में हमेशा ये नंबर सेम रहता है। हाँ, देखिए, ये नंबर सेम रहता है, इसमें मैं नहीं उलझूंगा। क्यों नहीं उलझूंगा? क्योंकि आपको जैसे मैं बताता हूं कि नंबर सेम वाला बहुत टेढ़ा गणित है। तो ये थोड़ा सा, मैंने जैन धर्म से भी अलग भी जाएंगे, आप गणित में ही जाएंगे, तब भी ये नंबर सेम होना नहीं होना। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं पहले। आप 1 2 3 4 सारी संख्या ले रहे हैं ऐसे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, करेक्ट? पूरी की पूरी ले रहे हैं, एकदम चलते जा रहे हैं।
एक ले रहे हैं आप, तो आपने वो ली, धनराज जी ने बोला कि नहीं नहीं मैं तो सारी नहीं लूंगा, मैं तो खाली इवन लूंगा, सम में विश्वास है विषम में विश्वास नहीं है, तो उन्होंने ली 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे। अब कौन किसके पास ज्यादा संख्याएं हैं? संख्या इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो सब लेने वाले के पास होगा। सब और आप वैसे नहीं नहीं वही है, आप वही बोल रहे हो ना, जिसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह उनके पास ज्यादा संख्या, ये बोल रहे हो तो? हाँ 1, 2, 3, 4 सब कुछ होगा। हाँ वो आप ज्यादा बोल रहे हो ना, हाँ और 2, 4, 6, 8 वाले के पास कम है, ऐसे बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ ओके, अब मैं आपको एक दूसरी बात पर ले जाता हूँ। किसी को भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं तो बताएं, थोड़ा सा इन्वॉल्व लॉजिक है, मैथ्स में यूज होता है बहुत, तो मैं इसलिए थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि संख्या जहां अनंत हो जाती है वहां ये कंक्लूजन बहुत मुश्किल होता है करना। अगर मान लो 2 समूह दिया हुआ है आपको, कोई भी 2 ढेर दिया हुआ है, 2 लोगों का ढेर है सपोज करो, अगर एक यहां से एक जन और उसके बराबर में एक जन यहां से दे रहा हूं, फिर एक यहां से दे रहा हूं, लगातार देते जा रहा हूं, और मैं कभी ऐसा हमेशा दे पा रहा हूं, तो क्या हम कहेंगे दोनों समूह में बराबर लोग हैं? हाँ, अगर बराबर ही दे पा रहे। हाँ बराबर दे पा रहा हूं। पहले कितने थे वो पता नहीं, तो फिर नहीं वो पहले जो भी है, तो कितने भी रहने जो है तो बराबर ना, तभी तो दे पा रहा हूं ना, हाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो रुक जाएगी ना गाड़ी, हाँ हाँ है तभी दे पा रहे हैं। है तभी तो दे पा रहा हूं ना, हम्म। तो गाड़ी रुक नहीं रही है ना, दे रहा हूं लगातार दे रहा हूं, तो बराबर मानेंगे ना दोनों में। हाँ हाँ अब आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, धनराज जी के पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, राइट? आप जो भी संख्या देते हो वो डबल करके आपको दे देते हैं, आपके पास जो भी संख्या है उसकी डबल उनके पास है या नहीं है, तो वो दे रहे हैं। अब कौन पहले खत्म होगा बताओ? पहले खत्म होगा डबल डबल वाला, कैसे खत्म कहां से होगा? क्योंकि वो डबल डबल देते जा रहे हैं ना, तो उनके सेम बराबर होगा तो वो पहले खत्म होगा। तभी हाँ खत्म हो रहा है। आप सोचो, आप क्या दे रहे हो बताओ, आप कब खत्म होगा बताओ? मतलब कितने भी अगर सीमित है संख्या, सीमित कहाँ है, तो वही तो बात तो वही है, सीमित होने से आपकी बात सही है, लेकिन जहां अनंत हो जाती है वहां ये बात सही नहीं है। हाँ अनंत है वहां तो हमको पता ही तो नहीं मैंने वही कितना। बोला ना, अनंत है, 1, 2, 3, 4 आपको अनंत तक है, इनके पास भी 2, 4, 6, 8 अनंत तक है। नहीं वो मैं मान गया ऐसे वो अनंत वाला, बट ये सिद्धांत की चेंज इतने ही होते हैं वहां से वहां, तो उस नहीं एक मिनट, उसमें अपेक्षा से बाद में पूछ आएंगे, रहा। उसमें बाद में आते हैं, 1 मिनट पहले ये समझ लो आप कि अनंत जहां होता है यहाँ संख्या सेम है ये कहना मुश्किल है, संख्या अनंत है बस उतना ही बोलते हैं, सेम वगैरह नहीं बोलते। वहां खाली वही देखा जाता है कि दोनों में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है क्या, और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो है सारे नंबर्स और इवन नंबर्स में भी है, क्योंकि सारे नंबर को डबल कर दिया। अब आपके पास कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आप डबल नहीं कर सकते बताओ? आप कोई ऐसी संख्या है क्या? आप उस पर भी, आप अभी भी बोल रहे थे ना कि 1, 2, 3, 4 वाले के पास वो ज्यादा है, वो उसका ज्यादा, तो आपके पास कोई भी ऐसी संख्या है कि जिसका डबल नहीं कर सकते? नहीं ऐसा कोई नहीं है, सबका कोई नहीं है, जैसे ही डबल करोगे उनके पास है, तो दोनों के पास बराबर हो गई। नहीं मैं तो वो पर्टिकुलर नंबर्स की अपेक्षा से बोल रहा था कि ये एक जन है, एक नंबर का एक जन, 3 नंबर का एक जन, 5 उससे नंबर का मतलब एक नहीं है जन, ना, वैसे उससे मतलब नहीं, संख्या बराबर होनी चाहिए, संख्या बराबर है, दोनों में बराबर है, मात्रा बराबर है दोनों में। आप 1, 2, 3, 4 किसी के बाद 2, 4, 6, 8 बराबर है, बात एक ही है। क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो उसका डबल करेंगे तो उनके पास है, आपके पास 1 है उनके पास 2 है, आपके पास 2 है उनके पास 4 है, आपके पास 3 है उनके पास 6 है, आपके पास 4 है उनके पास 8 है। कौन सा ऐसा है, कहां पर अटकता मामला? अटकेगा ही नहीं। आपके पास कोई भी संख्या x है तो उनके पास 2x है, तो दोनों में बराबर है। समझ गए ना बात को? तो इसलिए जहां अनंत, अब क्या अगर मैं ये बोलूं कि 1 से 100 तक की संख्या आपके पास सारी है और उनके पास खाली इवन है,
तब तो मामला अटक जाएगा। हाँ। तब 50, आपके 50 तक तो वो 100 तक जाएंगे, उसके बाद अटक जाएंगे। जैसे 51 पर गए वो 102 आ गए। हाँ। तो जहां सीमित है वहां तो ठीक है आपका मामला, लेकिन जहां अनंत हुआ वहां आपका मामला सही नहीं। तो Correct. इसी कारण से जो अव्यवहार राशि में जीव हैं, व्यवहार राशि में जो जीव हैं वो असंख्य हैं, ठीक है ना, वो असंख्य जीव हैं। अब वो असंख्य में से क्या होता है, जैसे गणना किसकी है कि एक समय में मोक्ष जितने जाते हैं उतने के उतने जीव व्यवहार राशि से निकल करके अव्यवहार राशि से निकल करके व्यवहार राशि में सेम नंबर आता है। सिर्फ उतना ही बोलो, आप ऐसा मत बोलो कि ये संख्या सेम रहती है नहीं रहती है, उसमें मत उलझो। वो संख्या अनंत अनंत ही रहती है, और वो अनंत अनंत रहेगी। अगर मान लो उसका डबल भी आ गया तब भी अनंत ही रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा था आपको, क्योंकि वो तो बहुत छोटी सी बात है, अनंत अनंत ही रहेगी। आप उसका मान लो 2 गए 4 आए तब भी अनंत का अनंत ही रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ा गणित है, वो गणित यह है कि 2 मोक्ष गए तो 2 ही आएंगे, इसलिए 4 मोक्ष भगवान गए ने तो 4 ही आएंगे। इसलिए भगवान ने कहा जितने जीव है उतने ही रहेंगे, न कम न बेसी, ऐसा बोला है भगवान ने। हाँ वो ठीक है, जितने परंतु जीव है उतने ही रहेंगे। हाँ वो ठीक है, पर उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं कि जितने मोक्ष गए उतने ही आएंगे। हाँ। और वो भी जो आएंगे वो सिर्फ भवी ही आएंगे। इसमें 2 मत है, कोई अच्छा। बोलता है कोई अभवी भी आ सकते हैं, भवी भी आ सकते हैं, क्योंकि अव्यवहार राशि में दोनों है। हाँ है तो दोनों ही। तो वहां से दोनों, अब अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। और कोई व्यवहार बोलता है राशि खाली में भी दोनों ही है ना, व्यवहार राशि व्यवहार व्यवहार राशि में तो दोनों है ही है, दोनों जगह व्यवहार राशि दोनों में ही तो दोनों है ही है। लेकिन मैंने हाँ। कहीं पढ़ा था कि सिर्फ भवी आते हैं, हो सकता है वो एक मत हो। हाँ, अलग अलग मत है। हाँ हो सकता है ऐसा, क्योंकि एक मत जो पढ़ा था मैंने वो ये था कि खाली भवी आते हैं, भवी आते हैं। तो जो उसका मतलब अव्यवी वो अव्यवहार में, वो हमेशा अव्यवहार में ही रहेंगे, वैसा हो गया। अगर वो ये सही उस है मत तो के ऐसा हिसाब होगा, से, उस मत के हिसाब से। उस मत के दूसरे हिसाब मत से ये वाले सही में है। तो बोलते हैं दोनों में कोई भी आ सकता है, वो मालूम नहीं पड़ता कौन सा आ रहा है, ये मालूम नहीं पड़ता। उसमें किसी का पुरुषार्थ नहीं होता है, वो नेचुरली अपने ये आप ही सिर्फ आते हैं, काल से, कौन सा भी आ वो सकता सिर्फ है। काल, वो सिर्फ काल से, उसमें काल लब्धि काम आती है बस, और कुछ नहीं है। जिससे जिसका काल आ गया वो आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें कोई कर्म काम नहीं आता है, सब वो सब कुछ काम नहीं आता। तो उसका कोई लॉजिक कैसे मतलब कोई लॉजिक नहीं, मतलब कि आने का या तो स्टार्ट अव्यवहार राशि से ही होता है कोई जीव, ऐसा कोई है? शाश्वत है ये सब सारी चीजें। देखिए ऐसा कोई समय नहीं था कि जहाँ व्यवहार राशि नहीं थी, ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ अव्यवहार राशि नहीं थी, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब व्यवहार राशि नहीं होगी, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब व्यवहार राशि नहीं होगी। तो जो चीज इनफाइनाइट होती है ना, एक कोई फीता है, वो उधर भी चला जा रहा है एकदम अनंत तक, इधर भी चला जा रहा है अनंत तक। अगर आप उसको दोनों किसी भी सिरे को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए बस वही वो उसके लिए क्या हो जाता है, एक राजा था, सौरभ जी को आज कहानी सुनने का भी बहुत मूड था। तो एक राजा था, उसने शर्त रखी भी जो सबसे लंबी कहानी, जो एकदम नया खत्म होने वाली कहानी सुनाएगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूं। तो लोग आते हैं, काफी लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं, खत्म तो होती है। तो मेरे जैसे इंजीनियर लोग रहते हैं, उनकी तो कहानी ज्यादा बड़ी होती नहीं है, वो तो 10-5 मिनट में खत्म कर देते हैं। कुछ आपकी तरह ऑडिट वाले होते हैं तो वो थोड़ी और 2-3 दिन तक की कहानी बना देते हैं, बट खत्म जरूर कर देते हैं। खत्म कर देते हैं। कुछ हमारे वित्त मंत्री टाइप के आए तो वो 7 दिन तक भी कर देते हैं, लेकिन खत्म नहीं होती है। तो अब क्या करे, तो एक क्या है कि एक एकदम ठोठ आदमी गया, वो बोला मैं सुनाऊंगा आपको कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी। तो बोला सुनाओ। तो उसने कहा भाई देखो ऐसा है कि मेरे गांव में एक साल काफी चावल हुए, अब उसको रखने की समस्या हुई, तो जो सेठ थे उन्होंने बहुत बड़ा गोडाउन बना दिया, और गोडाउन में जो है सारे चावल के बोरे रखवा दिए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसमें जो है एक रोशनदान रह गया। तो अब एक चिड़िया आती है, रोशनदान से अंदर आती है, एक चावल का दाना लिया, उड़ गई, खाया। फिर वो चिड़िया वापस आती है, एक दाना लेती है, वापस उड़ जाती है, खाती है, वापस आती है। तो राजा माने ये कई चलता रहा ऐसा 1-2 घंटे तक। वो चिड़िया आती है, एक दाना तो उसने कहा कि भाई क्या माने आप ये कहानी आगे तो बोलो, क्या हुआ? बोला नहीं नहीं, अभी तो चावल तो खत्म होने दो, उसके बाद आगे कहानी आएगी। तो ये होता है आनंद का खेल। तो जो उस फीते को अगर आप देखने जाओ, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो ये अनंत को पकड़ने में वो ये लंबी कहानी वाला ध्यान रखो कि अनंत को पकड़ने का ये सिस्टम है। अब अगर मैं एक प्रश्न पूछता हूं सभी से, तो हमने जो गोचरी की बात की थी, हमने कहा था कि साधु के लिए जल्दी भी नहीं बनाना है। उसमें क्या दोष हो गया? कोई समझा सकता है? वो तो उनके निमित्त बनाए जैसा हो गया ना। नहीं, मैं अपने लिए बनाने वाला था, 9 बजे बनाने के 7 बजे बनाया। फिर भी वो जल्दी हो गया ना सर। कुछ हिंसा हाँ, होने वाली थी, वो जल्दी हो रही है। बराबर है। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो पड़ेगा ही, पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ा? तो ये भी आप इस तरह समझाते हो तो समझ में नहीं आता, मैं आपको समझाता हूँ, वैसे समझ में आएगा। हाँ। यहाँ जो भी बैठे हैं उनको कभी न कभी मरना है। हाँ। हाँ, आज मार दूं तो वही है ना, जितना आयुष्य था उसके पहले आपने उन जीवों को की हिंसा कर दी। करेक्ट? जो जब उनका आयुष्य आने वाला था तब जाने वाले थे, उसके पहले ही भेज दिया, वो भी हिंसा है ना। और वो किसके निमित्त हुई? वो तो साधु के निमित्त हो गई, क्योंकि अगर साधु के लिए जल्दी बनाया तो साधु के निमित्त हो गई। इसलिए साधु के लिए भी जल्दी नहीं बनाना। ठीक है ना? तो ये वेरी सिंपल कि किसी को जल्दी काल के पहले भी उसकी हत्या कर देना, उसका तो वो भी एक हिंसा हो। साधु कौन कौन से कसाय का सौगंध लेता है? फर्स्ट 2 शायद कसाय का सौगंध लेता है। क्रोधमान का? इनके सौगंध होते ही नहीं है। त्याग नहीं ले सकते। आश्रव फर्स्ट 2 के होते हैं, कसाई के नहीं होते। कसाई प्रमाद। हाँ, ये बात है सही। हाँ, तो ये ट्रिक क्वेश्चन था। तो कसाई के सौगंध कसाई जो होता है, तो फिर कसाई मंद कैसे हो? कसाई मन तो प्रैक्टिस से त्याग करते थे, प्रैक्टिस से होता। तो ये जो है आत्मा की उज्ज्वलता से ही होगा। कसाई का मंद होना, फिर आपको जो है अपरमत्तता का भाव होना। राइट? सो प्रमाद और प्रमोद में फर्क क्या है? प्रमोद मतलब अच्छी भावना, मतलब अपने। प्रमाद मतलब एक हुआ कि अपन जागरूक नहीं है। ओके, तो प्रमाद मतलब हो गया धर्म के प्रति उदासीनता, वो हो गया प्रमाद वहां पर, जहां प्रमाद का अर्थ है। राइट? जागरूक, असावधानी, उदासीनता, ये हो गया वो। और प्रमोद भावना हो गया जो है
किसी को अप्रिशिएट करना, तो आप किसी के प्रति पॉजिटिव भाव रखना, वो हो गया प्रमोद। तो प्रमाद जो है वो नहीं होना चाहिए और प्रमोद भावना जो है वो रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये वर्ड सिमिलर है, आजकल क्या सभी अंग्रेज ज्यादा हैं तो कई बार क्या होता है सिमिलर वर्ड में मीनिंग में फर्क आ जाता है, तो इसलिए तो आप ये ध्यान रखें कि प्रमाद और प्रमोद मीनिंग दोनों का एकदम ही अलग है। और किसी को कोई प्रश्न, क्योंकि आज की क्लास सिर्फ प्रश्नोत्तर पर ही चलने वाली है, नेक्स्ट क्लास से फिर हाँ पूछिए रुचिता जी। साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। ओके, तो वेदनीय कर्म के दो जो फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय होता है जिसके उदय से हमें जो है भौतिक रूप से सुख की प्राप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है। और जो असाता वेदनीय है उसके कारण हमें जो है तकलीफ का, दुख का अनुभव। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं बाग में गया और मुझे वहां की खुशबू वगैरह से बहुत आनंद आता है, तो ये हमारे साता वेदनीय के, वो बाग में गया वो तो एक बात है, परंतु साता वेदनीय कर्म का उदय था इसलिए मुझे सुख का अनुभव हुआ। अब अगर हम सोचेंगे कि भाई वो तो कोई भी जाता उसको होता, तो इसके लिए हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपने और मैंने दोनों ने एक एक रसगुल्ला खाया, दोनों ने ही रसगुल्ला खाया, लेकिन मेरे को तो पेट में उसके बाद बहुत ज्यादा पीड़ा हो गई और आपको बहुत स्वाद आया। ऐसा हो सकता है, संभव है ना, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि क्रिया तो एक ही थी, आपने भी एक रसगुल्ला खाया, मैंने भी एक रसगुल्ला खाया, लेकिन आपके साता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ। तो जिसे साता वेदनीय कर्म का उदय हुआ उसे आनंद की प्राप्ति हुई, जिसे असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ वो जो है उसे दुख की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। ओके, अब कर्म का वो एक ही था पर अलग अलग, कर्म एक नहीं था, कर्म एक नहीं था, नहीं कर्म एक नहीं था, क्रिया, एक्शन और कर्म में फर्क है। क्रिया एक थी, हम लोगों ने कार्य एक ही किया, बट कार्य कर्म नहीं है, वो क्रिया बोलते हैं उसे। और जो कर्म है हमारे, जो हमारा स्टोरेज में है, हमने बांधे हुए थे पहले, अभी उदय में आए हैं, वो कर्म है। तो जो उदय में आए हैं, जो साता वेदनीय उदय में आए हैं, आपके साता वेदनीय उदय में आए तो आपको आनंद आया, मुझे असाता वेदनीय उदय में आया तो मुझे तकलीफ हुई। एक्शन सेम था बट कर्म हमारे अलग अलग थे, जिसके कारण हमें जो है उसका अलग अलग फल मिला। तो ये जो ये कर्म है ये भी तो एक चिकने कर्म ही हुए ना, जैसे मौनीय कर्म वो वैसे, वो निकाचित कर्म हो गया। चिकने कर्म बोले तो निकाचित कर्म। निकाचित कर्म, कोई सा भी कर्म निकाचित हो सकता है। निकाचित कर्म का अर्थ हुआ, ये क्या होता है कि जैसे हम कोई लोन लेते हैं, सपोज करो आप, तो एक होता है नॉन निगोशिएबल, उसका कोई भी कुछ भी चेंज नहीं हो। एक होता है कि उसको भी निगोशिएट कर सकते, उसके टर्म्स को चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, राइट। तो ये निकाचित जो है ना वो नॉन निगोशिएबल, आपने जिस रूप में बांधा है और जिसका उसका जो नतीजा होने वाला वही होगा, कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं। ओके, तो जैसे अगर आप ये देखो, ये जैन धर्म ही है जो ये मानता है निकाचित और दलिक कर्म। दलिक हो गए जो निगोशिएबल है, जबकि बाकी आप कहीं सुनोगे तो ऐसे ही सुनोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैंने वो तो मान ही लिया है, टिट फॉर टैट, जो किया है वही भरना पड़ेगा। लेकिन हमारे में ये मानते हैं कि हम अपने प्रयास से अपने पूर्व में बांधे हुए कर्मों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, मतलब उनकी टाइम लैप को कम ज्यादा कर सकते हैं, टाइम कम कर सकते हैं और उसका संक्रमण भी कर सकते हैं, अपवर्तन, प्रकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं, अशुभ को शुभ में भी बदल सकते हैं, अशुभ में बांधा हुआ था शुभ में भी भोग सकते हैं, ये संभव है। तो उसके लिए क्या है, अपवर्तन हो गया, समय कम कर देना,
संक्रमण है जो उसके प्रकृति को भी उसको उपपरिवर्ती को जो है उसमें आपस में थोड़ा चेंज कर देना, शुभ को अशुभ, अशुभ को शुभ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है कि हमारे आगे जो हमारा जैसा प्रयास रहता है, जैसा पुरुषार्थ रहता है, उस आधार पर कर सकते। तो ये हमारे में जो लेकिन कितना भी आप प्रयास कर लो, जो निकाचित कर्म है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं, उसमें कोई भी निकाचित वही पॉइंट पे निकाचित हो जाता है या समय के बाद वो निकाचित में नहीं, कन्वर्ट वो हो जाता है? बनने के समय ही डिसाइड होता है क्या निकाचित है। सर बट ऐसा कहते हैं ना कि सर कोई कर्म हमने बांधे और उसको हम प्रगाढ़ रूप में ले लिए हैं, अभी हम प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं अपने समय पे, तो फिर वो कन्वर्ट होता है निकाचित में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। निकाचित तो तीर्थंकर गोत्र भी निकाचित है, तो हम कम ज्यादा कुछ नहीं गोत्र बांधते हैं, वो भी निकाचित है कर्म। तीर्थंकर गोत्र है वो भी निकाचित है। हाँ, वो तो शुभ रूप में वो निकाचित, वो तो नहीं जैसे निकाचित का अर्थ सिर्फ अशुभ ही नहीं होता ना। हाँ, खाली अशुभ का बात नहीं है। नहीं, आपने देखिए, आपने जो भी कर्म बांधा है, ओके, उसको आप प्रायश्चित करके, अगर वो निकाचित कर्म नहीं था तो वहां प्रायश्चित काम आएगा, अगर वो निकाचित था तो प्रायश्चित भी काम नहीं आएगा। आपके और कर्मों को शुद्ध कर सकता है आपकी भावना के कारण, लेकिन उस कर्म जो निकाचित कर्म है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा मैंने सुना कि कोई कर्म ने बांध दिए, अगर हम तो प्रायश्चित नहीं, उसका जो वेलोसिटी, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो धीरे धीरे बढ़ के उतना स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो निकाचित रूप में बन जाता है। मतलब वो इट इज नॉट लाइक इमीडिएटली इट गोस इनटू निकाचित। मेरा जहां तक ख्याल है, मैं फिर से देख सकता हूँ एक बार। मेरा जहां तक ख्याल है कि निकाचित जो होते हैं वो उसी समय, बनने के समय ही डिसाइड होता है वो निकाचित है यार। जैसे श्रेणिक राजा ने वो हिरण को मारा था, उसके पेट में बच्चा भी था और उसने एक ही तीर से दोनों को मार दिया, बच्चा भी चला गया और हिरण भी मर गया। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत खुशी महसूस की, देखो मैंने, तो उस टाइम उसको निकाचित कर्म का वो बंधन हो गया कि भाई, तो वो कट नहीं सकते थे। भगवान को उसने पूछा ना कि भाई मेरे नरक कैसे कट सकता है, तो बोला तुम्हारा निकाचित बंधन हो गया, अभी उसको कट नहीं सकता वो। सर इसमें दो एक्ट आपने बताया, करेक्ट आपने बताया कि एक तो मारा, दूसरा उसने उसके ऊपर प्रमोद, उसको भावना उसकी बहुत ही विपरीत थी। अगर मारने के बाद उसको लगता है कि नहीं भाई मैंने गलती की है, मैंने ऐसा हुआ, वो एहसास होता, वो क्षण तो बदल रहा है, वो क्षण बदल रहा है ना, एक्ट भी बदल रही है। नहीं, ऐसा है, ऐसा मेरा जो मानना है इस केस में ये है कि मारने के समय कुछ कर्म बंधे और जब उसने खुशी जाहिर की उस पर तो और कर्म बंधे, और उन दोनों में से कोई सा भी निकाचित हो सकता है। लेकिन जो निकाचित है वो निकाचित है, वो बनने के समय ही डिसाइड होता है मेरे ख्याल से। फिर से मैं रिसर्च करके आता हूँ इस पर, लेकिन मेरे ख्याल से जब बनता है तभी निकाचित हो जाता है। और साता वेदनीय है, असाता वेदनीय, तो वो 7वें गुण स्थान के बाद खाली साता वेदनीय का ही उदय होता है, असाता वेदनीय का उदय नहीं रहता उसमें। उदय नहीं, बंधन। हाँ, बंधन नहीं रहता, उदय हो सकता है। बंधन, उदय तो 13वें में भी हो सकता है। हाँ, उदय हो सकता है, बंद नहीं होगा, साता वेदनीय का ही बंद होगा खाली। हाँ। तो ये जो वेदनीय कर्म है वो निकाचित कर्म है आपके? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 8 कर्म है अपने। देखिए, निकाचित और दलित जो है वो एक रूप हो गया देखने का कर्म को। एक और भी होता है निदति, उसमें आज नहीं जाएंगे, छोड़ देते हैं उसको। निकाचित और दलित, ये आप समझो एक रूप है कर्म का, एक व्यू है, ठीक है। हाँ। और दूसरा व्यू है शुभ और अशुभ, ओके। तीसरा व्यू है कि उसका आप इंटेंसिटी कितना है। ये सब अलग अलग व्यूज है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको अशुभ बंधा है वही खाली निकाचित होगा। वो समय और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो हाई इंटेंसिटी से बढ़ा है वो बंधा है वो निकाचित ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये तीनों ये सब अलग अलग व्यूज है कर्म को देखने। आप उसको उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, तो शुभ अशुभ
एक पर्सपेक्टिव से देखते हो तो निकाचित दलित, एक पर्सपेक्टिव से देखते हो तो उसकी स्थिति कितनी है, कितना और कितना उसका माने इंटेंसिटी कितना है, तो ये चीजें अलग अलग है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम मान लो पवन जी, जो आपकी बात में ये समझ में आ रहा है वो निकाचित जैसा हो सकता है। अगर मान लो मैंने निगोशिएबल लोन भी लिया है, मेरी औकात तो नहीं है 1 लाख की भी, और मैंने 4 करोड़ का निगोशिएबल लोन भी ले लिया, अब क्या निगोशिएट करके भी क्या कर लूंगा। तो अगर आप देखो कि आपके ये आपने कर्म तो बांध लिया है भारी, और उसके बाद आपकी जो भावना है वो भी ऐसी भी नहीं है कि आप उन कर्म को आप काटने की दिशा में कुछ भी कर रहे हो। तो प्रायश्चित कर रहा है तो एटलीस्ट ये तो दिखा रहा है ना इंटेंट की मेरी भावना तो शुद्ध थी, ऐसे गलती से हो गई, वो भी नहीं दिखा रहा है। अच्छा, तो उस हिसाब से उसका जो है वो निगोशिएबल रहेगा, तब भी निगोशिएट करने के बाद आपके पास है क्या? निगोशिएट करने के लिए भी आपको पुरुषार्थ करना होगा ना, वो पुरुषार्थ करने में भी आप अक्षम हो क्योंकि आपकी भावना ही टोटली गलत है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो उदाहरण दिया उसमें ये भी मैं बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि श्रेणिक ने जब उस हिरणी की जब का वध किया या शिकार किया तो उस समय भी उसे लाइक वो था, उसका इंटेंशन वही था ना, हर्ट करना और खुशी पाना। तो ये जो खुशी आपको बाहर दिखी है वो, और जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि अंदर एक और हो गया तो डबल शिकार हो गया, डबल मजा आ गया, तो ये जो हुई तो उसके कारण जो उसका जो बंधेगा ऑब्वियसली वो और इंटेंसिटी से बंधेगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि निकाचित कर्म जो है मत बांधो, क्योंकि निकाचित कर्म में क्या होगा, नॉन निगोशिएबल है, जैसा बांधा है वैसा ही भोगना पड़ेगा। और इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है कि जो कर्म माने कर्म किसी का मित्र नहीं होता, न किसी का शत्रु होता है, वो न्यूट्रल है। आप देखो जो तीर्थंकर बने हैं उनको भी इतना कष्ट भोगना पड़ सकता है, राइट। जो प्रथम राजा बने इस सृष्टि के, अपने इस काल के, उनको 12 महीने तक भोजन नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए हम अखातीज मनाते हैं, करेक्ट। 12 महीने तक भोजन नहीं मिलता उनको, क्यों? क्योंकि 12 घंटे तक जो है उन्होंने 12 घंटों तक उनके कारण, ऐसा भी इनका आप देखो कितना माने ये है कि उनका कोई इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन ये क्या थी, असावधानी थी। क्या असावधानी थी? क्योंकि ऋषभ देव को ये पता रहना चाहिए था कि मेरे जो यहाँ पर ये जो किसान आए हैं मेरे पास, क्योंकि उन्होंने सिखाया। देखिए ऐसा है कि आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई है जो उसको ये चीज जो कॉमन सेंस है इसको पता होनी चाहिए थी, लेकिन वो घटना क्या हुई, ऋषभ के पास आए किसान क्यों आए? क्योंकि किसानों को खेती करना किसने सिखाया? ऋषभ देव ने। अब उन्होंने खेती करना सिखा दिया, उन्होंने खेती की, लेकिन जो उनका जो है फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही उगता है वो तो गाय भैंस खा जाते हैं, तो जानवर खा जाते हैं वो। तो वो बोले कि आपने सिखाया खेती करना सही बात है, लेकिन हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तो ये ले जाते हैं, सारा का सारा खा जाते हैं। तो उन्होंने छींकी सिखा दी कि छींकी बांध दो, जो माउथ व्हील बोल सकते हैं आप एक तरह से। तो वो बोला कि मुंह पर कवर लगा दो। लेकिन जिन व्यक्तियों को एकदम ही कुछ भी नहीं मालूम था, ये समझना चाहिए था कि उनको ये भी बताना पड़ेगा कि छींकी उतारनी भी है, नहीं तो खाना कैसे खाए। उन्होंने छींकी लगाई। अब छींकी लगाई और ठीक है, तो अब वो खेत से नहीं खा सकते थे, लेकिन अब शाम को वापस आते हैं वो, बोले महाराज आपने जो बताया वो बात तो ठीक थी, लेकिन अभी समस्या ये है कि अब तो ये लोग रूस गए हैं, अब तो खाते ही नहीं है। तो ऋषभ देव ने पूछा, अरे छींकी खोली या नहीं?
बोले आपने ये कब बताया था, आपने तो बांधने का बोला था, हमने बांध दी, आपने तो हटाने का बोला नहीं। तो अब ये जो क्या 12 घंटे तक ऋषभ देव जी की कोई बैड इंटेंशन भी नहीं बोल सकते, लेकिन असावधानी के कारण जो 12 घंटों तक उनको अन्न नहीं मिला जानवरों को, और उसका जो दंड आया इनको, उसका जो कर्म बंधा ऋषभ देव जी को, उसके कारण उनको 12 महीने तक की तपस्या करनी पड़ी। तो ये देखो, आप एक छोटी सी चीज के लिए इतना हो सकता है, तो अगर हम क्रूरता के साथ, माया के साथ, छल के साथ अगर पाप का बंधन करते हैं, कर्मों का बंधन करते हैं, तो कर्म किसी का मित्र नहीं। तो एक तो ये बात आती है। दूसरी आप देखो, तो इसलिए क्या करना क्या है, आपको धर्म को समझने की भी ज्यादा जरूरत नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सरल बनो। आप सरल बनोगे, अपने आप क्या होगा, सरल बनोगे तो आप वो तीव्र कसाय और उससे एकदम तीव्र माया, उससे बच जाओ अपने आप। आपको कोई अगर पूछता है पवन जी कैसे हो, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए निर्मल जी रोज तो पूछे बनी आज जरूर कोई काम है। ये हो गया क्रूकेड थिंकिंग। जहां ये है इसको निकालो, जीवन को सरल बनाओ, सबसे पहला सिंपल काम, राइट। सरल और वक्र, ये दो में से आप क्रूकेड मत बनो, सरल बनो, वेरी सिंपल, नथिंग एल्स। कुछ भी कोई आया तो आप ठीक है, वो है तो अभिवादन स्वीकार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इतना बोल सकता हूँ आपको, इससे आपको कोई समस्या नहीं आई। मैंने तो अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी देखा है, इसका मुझे फायदा ही हुआ है। आप लोगों को बिलीव करो, वो झूठ भी बोल रहा है तो आपको क्या जाता है, उसका नुकसान। लेकिन अगर आप, हर आदमी जो बोल रहा है उसको अगर आप झूठ समझने लगते हो, तो आप अपना सबसे बड़ा नुकसान करते हो। आप फिर किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर सकोगे। तो अगर आप छोटी छोटी चीजें आप देखोगे, तो आप धर्म करना बहुत आसान। आप अननेसेसरी किसी को हर्ट मत करो, राइट। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखो। नहीं तो आप ये देखो कि जब ऋषभ देव जैसी को 12 जैसे महापुरुष को 12 महीने तक तप करना पड़ गया, और अगर मालूम हो या ना हो, 23 तीर्थंकरों का कष्ट एक तरफ था, भगवान और अकेले महावीर जिनका आयुष्य मिनिमम था, उनके कष्ट जो थे वो बाकी 23 के एक तरफ, इनके फिर भी ज्यादा थे। अर्जुन माली ने समझ लो इतनी हत्याएं की, रोज वो 6-7 वो 6 आदमी और एक औरत को मारता था। उसके बाद भी वो दीक्षा लेने के बाद उसने 6 महीने में सारे कर्म काट के मोक्ष चला गया वो। तो देखो, इतनी हत्याएं करके भी वो मोक्ष गया है उसी जन्म में, और खाली 6 महीने में उसने सारे कर्म काट लिए अपने दीक्षा लेकर के। कितना सहनशील हुआ। वो गोचरी वहीं लेता था कि भी कोई भी उसको बोलता कि ये तो मेरे माँ का हत्यारा है, ये मेरी बहन का हत्यारा है, वो बाप का हत्यारा, वो सब मारते थे उसको पत्थर, लेकिन वो समभाव से सहन करते करते उसने 6 महीने में सारे कर्म काट के मोक्ष चला गया वो। तो ऐसी बात भी बताइए भगवान ने कि भी कर्म काट सकते हो आप, सरल भी बनो, अच्छी बात है। हाँ, जब जागो, कभी तो जागे, कभी तो सरल बने वो। जब सरल बने उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो हमें ऐसा नहीं है किसी को भी अर्जुन माली बाद वाला बनना है, शुरू वाला नहीं बनना है, ये ध्यान रखें। ये नहीं कि भैया पहले बन लो बाद में 6 महीने में काट लेंगे, नहीं। पता नहीं, भगवान खुद नहीं काट पाए 6 महीने में। अर्जुन माली ने तो काट लिया, भगवान नहीं काट पाए। भगवान के कर्म ज्यादा थे भाई। हाँ, बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? हाँ जरूर। जैसे ये जो प्रायश्चित जो आप बता रहे हैं, जो कर्म काटने का जो एक मार्ग है प्रायश्चित, उस पे अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर टाइम है तो। ठीक है, इसको शॉर्ट आंसर तो है कि देखो, आप कोई भी होता है कि कोई भी एक्टिविटी होती है, वो 2 प्रकार की होती है, एक सावध्य और एक निर्वध्य। तो सावध्य का अर्थ हुआ जो पापकारी हो, और निर्वध्य का अर्थ है जो पापकारी नहीं।
अब जहां सावध्य प्रवृत्ति होती है वहां जो है अशुभ कर्म का बंधन होता है, और जहां निर्वध्य प्रवृत्ति होती है वहां दो बातें होती है, शुभ कर्म का तो बंधन होता है और पुराने कर्मों का की निर्जरा होती है, कुछ पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। अब देखना है प्रायश्चित क्या था, प्रायश्चित सावध्य एक्टिविटी है या निर्वध्य एक्टिविटी। तो प्रायश्चित जो है वो निर्वध्य एक्टिविटी हो, बिकॉज ये निर्वध्य एक्टिविटी है, इसमें आपको दो चीजें होगी, एक तो शुभ कर्म का बंधन होगा और दूसरा जो है पुराने कर्म कटेंगे की निर्जरा होगी। तो इसलिए प्रायश्चित करने से कर्म कटे। ठीक है ना, ये शॉर्ट आंसर है, और डिटेल में जा सकते हैं, बट ये शॉर्ट आंसर यही है। क्योंकि देखिए एक चीज है कि हमारी इसमें 12 प्रकार है ना प्रायश्चित के नहीं है, वो निर्जरा के 12 प्रकार, निर्जरा उनमें के से भेद है। प्रायश्चित एक है, 12 में से प्रायश्चित एक। और आप किस क्या गलत काम किया है उसका प्रायश्चित आप साधु संतों से ले सकते हैं। अपने को मालूम नहीं भी कि इस चीज का क्या प्रायश्चित होगा, मैंने ये गलती कर दी या मैंने ये सौगंध तोड़ दिया, मैंने ये सौगंध लिया था कि ये चीज नहीं खाऊंगा और मैंने खा ली, तो आप महाराज के पास जाके भी मेरे को प्रायश्चित दे दो, तो वहां क्लियर हो जाएंगे अपन। साधु संतों से प्रायश्चित ले लेना, तो जो भी गलती की है वो बता करके उनका प्रायश्चित आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपना जो पिछली क्लास का था वो कंटिन्यू करेंगे आगे, और आज जो भी नए जुड़े हैं वो जुड़े रहे। चैन रूप जी साहब ऐसे तो नए नहीं हैं, लेकिन आज काफी दिनों बाद जुड़े हैं, तो अच्छी बात है। रुचिता जी को पहली बार देख रहा हूँ, मुदित जी को पहली बार देख रहा हूँ, जयेश जी को पहली बार देख रहा हूँ, बाकी तो मेरे ख्याल से लगातार हैं। तो ठीक है, इसी तरह जुड़े रहिए, और जो भी बैंगलोर में हैं वो सभा भवन भी आ सकते हैं आपसे, सभा भवन में नियमित होगी, और जो इनको असुविधा हो वो जूम पे जुड़ सकते हैं। दोनों मोड जारी रहेगा। और मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे मैं सेकंड तत्व ज्ञान का एग्जाम देंगी अभी, हाँ, तो उसकी कोई क्लासेस है क्या अलग से? अलग से तो मेरे को ध्यान में नहीं है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, होगी तो सही, लेकिन मेरे को ध्यान में नहीं आ रही ऐसा, क्योंकि हम लोग तो चलाते नहीं है वो। कौन ये सुशील जी बाफना चलाते हैं क्या धनराज जी साहब? हाँ, उनके बहुत सी क्लासें हैं, वहाँ वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। तत्व चर्चा ग्रुप है। नहीं, वो तत्व चर्चा ग्रुप 1, में 2, नहीं बोल 3, रही है, 4 तत्व अलग ज्ञान, ग्रुप है। ये जैन विद्या भाग 2 की पूछ रही है जनरली। नहीं, जैन विद्या नहीं, तो तत्व का जो अलग से एग्जाम होता है ना, तत्व का, हाँ, तो आप फिर उस आपको मैं सुशील जी बाफना का, आप मेरे को, मैं चैट में मेरा नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, आप मैसेज करो, मैं आपको सुशील जी बाफना का नंबर भेजता हूँ। ओके, ठीक है ना, तो आप उनसे आप एक बार बात कर लो, वो पुराने पेपर आपको, भी दे देंगे। हाँ, वो अगर आप पेपर भी, परीक्षा दे रही पुराने है तो पेपर भी, पुराने पेपर वो भी मिल पुराने जाएंगे पेपर भी आपको, पुराने पेपर भी दे देंगे वो, और क्लासेज भी बता देंगे। हाँ, इसमें बता देंगे। ठीक है, मैंने आपको भेजा है। हाँ, ओके, ठीक है ना, थैंक यू, कृतज्ञोस्मि। नो प्रॉब्लम। आप कहाँ रहती हो? बैंगलोर में, बैंगलोर बनशंकरी में? अच्छा, सभी बैंगलोर के ही हो, तो आप लोग यहाँ सभा भवन नहीं आ सकते हो? में जूम इजी हो जाता है एक्चुअली। आई नो, बट सभा भवन में क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि ग्रुप में एक अलग माहौल बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी आके ट्राई करो, देखो। हाँ हाँ, अभी तो आ ही सकते हैं। हाँ हाँ, तो जो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं अलग बात है, जो नजदीक रहते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से इजी रहेगा आना। ठीक है, चलिए, तो सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। 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 लिखा चित कर्म बहुत धीरे चल रहे हो।